गीता में 10वां प्रकरण सूत्र 7वां। 10वां प्रकरण सूत्र 7वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तं भून्मनः। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तं भून्मनः। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं होता। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। हरिओम। आज बहुत बड़ा जो द्वंद रहता है कि अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, सुकृत, सुकर्म, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म का कोई जाति भेद, अकृत सुकृत विकृत कुछ नहीं होता। आप किस अभिलाषा से कर्म करते हो वो मायने रखता है। आप अर्थ की कामना करते हो, अर्थ की व्यवस्था करते हो और उस अर्थ को प्रयोग करके सुकर्म में उसे लगाकर और अर्थ की इच्छा रखते हो। अर्थव्यवस्था में अपने कामना पूर्ति के लिए आपने अच्छा कर्म करने का एक ढांचा बना दिया। इस अच्छे कर्म से आपकी और अर्थ बढ़े, आपकी कामनाएं लिप्साएं और बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा आज का एक झटका है हम पर कि अच्छे कर्म के छाया में हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। तो कोई भी ये जो अच्छा कर्म होता है कि हम हर समय सत्य बोलते हैं, कि हम सत्य की पराकाष्ठा है, ये सब बहुत बड़ा धोखा है अपने साथ। ऐसा कुछ नहीं है। संसार के कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं और उसे भूल भी जाते हैं, कर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्म अर्पण होता है। तो अर्पण और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क। बहुत सारे लोग अच्छे हैं क्योंकि अच्छाई से उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है, प्रशंसा ज्यादा मिलती है, इससे और वो लिप्साबद्ध बनकर और अच्छा हो जाने की कोशिश करते हैं। उनमें अच्छाई नहीं है। अच्छाई की इन्वेस्टमेंट से उन्हें अर्थ और उनकी कामना प्राप्ति होती है। तो आज जो कह रहे हैं अष्टवक्र जी से, तो इससे भी दूर रहे। इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ। अच्छाई को इन्वेस्ट करके कामना पूर्ति जो करते हैं इस संसार में, वो हर समय अशांत रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो उनका सही अवस्था नहीं है। उनका अच्छाई जैसे मानो एक क्या कहते हैं, एक अभिनय है। अभिनय करते 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 वो अपने आप को धोखा देते देते
अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ते जुड़ते वो खर्ची हो जाते हैं। ज्यादा तनाव उन्हीं को रहता है जो अच्छाई को इन्वेस्ट करते हैं। आप देखोगे, एक संगठन हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, अच्छाई की प्रकट बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप देखोगे मीटिंग खत्म होने के बाद जिसके घर में मीटिंग हुआ है, बहुत कम लोग रहते हैं सफाई करने के लिए। जो सब गिरा है उसे साफ करने के लिए बहुत कम रहते हैं। लेकिन अच्छाई प्रकट, हंसना, व्यवहारिक अच्छाई दिखाना, ये सब बहुत लोग जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट है, अच्छाई नहीं। तो ऐसे लोग इतने तनाव में रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। If you are faking goodness, you are the worst kind of human. इससे बेहतर है आपको जो ठीक लगता है, सच लगता है, जैसा लगता है उसे परिप्रकाशित करें। लेकिन अच्छाई को परिप्रकाशित ऐसे मत कीजिए जो आपके अंदर से, आपका सहित, आपके कल्याणकारी भाव से नहीं उत्पन्न हो रहा है। Don't try to be good. It's more dangerous. Very, very dangerous. आप ऐसे भूल भुलैया में फंस जाएंगे कि आपका कोई भी कर्म जितना संसार उसे अच्छा कहे, वो कर्म भी आप अर्पित नहीं कर पाओगे। आप मुझे बताओ, झूठा प्रसाद, झूठा खाना, जब आप प्रसाद बनाते हो, आंख मुंह सब कुछ बंद करके, सांस से भी आप उसका ग्रहण नहीं करते हो कि ईश्वर को अर्पण करना है। तो ऐसे प्रसाद हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, फिर जाकर हम खाते हैं। तो एक बार आपके कर्म की अच्छाई आप भोग करने लगे तो ईश्वर के तक पहुंचा क्या? तो खुद की कर्म की अच्छाई से दूर रहिए। कर्म का कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, कर्म कर्म होता है। अगर वो सर्व कल्याण के लिए किया जाता है, ईश्वर को समर्पित करने के लिए किया जाता है, उस कर्म का कुछ आधार बनता है, आपको शांति मिलती है। डोंट इन्वेस्ट योर अच्छाई फॉर योर ओन मनोकामनाएं। डोंट डू इट। ये बड़ी दया है, आप समझ नहीं पाएंगे आप हो क्या। आप जैसे विचित्र वर्णा बन जाओगे जो अच्छाई को दिखाते हैं सिर्फ समाज की चलन में, और उनका कल्याणकारी भाव के साथ उनका कोई लगाव नहीं है, सिर्फ उसका अच्छाई एक इन्वेस्टमेंट है। आप उनसे मिलिए एकांत में, एकांत में एक बार जरूर मिलिएगा। वो कितने, जो कहते हैं अग्नि के ऊपर बैठते हैं, आप देखोगे कितना उत्तेजित रहते हैं। जो अच्छाई बहुत दिखाते हैं ना, वह अग्नि को ही, अग्नि में ही बैठते हैं। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा, Will this do? ठीक है। हाँ। हम्म। आपकी अच्छाई आपके संसार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये समझ लीजिए। डोंट ट्राई ऑल दैट। प्रकृति दीदी को सब, अग्नि में ही बैठते हैं? हाँ जी, अग्नि में ही बैठते हैं मतलब? मतलब अग्नि में बैठने से जो होता है वही होता है। जलते हैं? हर समय तनाव में रहेंगे। जिसके तनाव। पास जिसके पास आप देखें, जो ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको थोड़ा उनके साथ बात कीजिए, हर वक्त कैसे तनाव है। तनाव। शेयर मार्केट, ये अच्छाई बुराई एक शेयर मार्केट तो है। आप अच्छाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुराई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये तो शेयर मार्केट ही है। इसमें मत ही पड़िए। मत। सही बात।
मत ही पढ़िए, ना अच्छा है ना बुरा है, कल्याणकारी अगर है तो है, दिखाने के लिए, अपने कामना वासनाओं की पूर्ति करने के लिए इसका माध्यम मत लीजिए, अच्छाई को मत ओढ़िए। अगर अगर जो है बस है, बनने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को देखिए, आपके जो स्वभाव होते हैं उसमें कल्याणकारी चेतना जरूर होगा। खुल के देखिए अपने आप को। अच्छा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं बड़े घन चक्कर में। सही। अशतोमां सद्गमय तमसोमां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमको तो कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं बोले कि हमको तो कंफ्यूजन में रख दिए, अच्छा करो सोचते हैं हम कि नहीं किसी के बुराई नहीं करेंगे, सबके कल्याण के लिए कुछ करेंगे। अभी तो और भी एक श्लोक बहुत अच्छा लगा कि जब अच्छे करने की सोचता हूँ, ये भी एक घमंड है कि मैं अच्छा करूंगी, मैं अच्छे नहीं हूँ। सबसे सहज मैं समर्पण भावना में चलना है। समर्पण के बाद ही सहज ध्यान होगा। ध्यान 24 घंटा होता है, 24